नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय राजनीति में अक्सर राजनेताओं द्वारा आम जनता का शोषण होता आया है और जनता की जागरूकता की बात करें तो जनता भी छोटी मोटी प्रलोभन में आकर अपना बहुमूल्य मत किसी ऐसे राजनेता को दे देती है जो सत्ता में आते ही जनता का शोषण करने लगते हैं। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है, आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद में भी जनता के अंदर जागरूकता की कमी क्यों है? यह अत्यंत चिंताजनक प्रश्न है। अतः देश की जनता और खास करके यूपी की जनता को तो अत्यंत जागरूक होने की आवश्यकता है। अन्यथा हर बार की तरह इस बार भी भ्रष्टाचार, अत्याचार, असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा बलात्कार, हत्या जैसे अनेक आपराधिक गतिविधियों का सामना आप सभी जनता जनार्दन को ही करना पड़ेगा। अतः अब फैसला करना है, वो फैसला आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार के राजनेता को चुनते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से जनता को लुभाने का कार्य करना शुरू कर दी है। अब देखना है किसका कितना दम जनता के दिलो दिमाग में बैठने में कामयाब होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सभी पार्टियां पूरा जोर दमखम से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए पूरी तौर से जोर शोर से लग चुकी है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सीधा बरहज, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल यात्रा निकालकर अपने स्वर्गीय नेता जनेश्वर मिश्र को नमन करते हुए प्रदेश एवं केंद्र की सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए अपनी भड़ास पूरी की। बरहज लवरछी बाईपास पर अपने पूरी लश्कर के साथ जिला उपाध्यक्ष अवधेश चौधरी ने केंद्र की सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए, नाकामियों को बताते हुए देश में, प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के चलते देश की दुर्दशा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ साइकिल रैली में गणौना बरहज की नेत्री, सपा नेत्री गुंजन यादव भी शामिल थी। उन्होंने भी सरकार की नाकामियों पर प्रकाश डालते हुए पूरी भर्त्सना की। इसी कार्यक्रम में बरहज विधानसभा के अध्यक्ष संतोष यादव ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। पूर्व जिलाध्यक्ष गेना लाल यादव ने जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए समाजवादी नौजवानों को अपने बूथों को दुरुस्त करने को कहा और 2022 की चुनाव की सफलता के लिए, मुकाबले की तैयारी के लिए पहले से ही मुस्तैद करने की तैयारी में लगे हुए हैं और तैयार रहने को कहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ता शामिल रहे अभिनव यादव, अलीम अंसारी, अमरजीत यादव, हरेंद्र यादव, महिमा यादव, सत्य प्रकाश चौधरी, राजनाथ यादव, सीपू पांडे, संजय सिंह सोलंकी, विनोद चौधरी, बलवंत यादव, राम योगेंद्र भारती, विजय चौहान, सत्येंद्र यादव, रविंद्र यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष यादव एवं संचालन राम बहादुर यादव ने की। नाम, परिचय और आप किस विधान क्षेत्र से हैं और आज के जो रैली का क्या उद्देश्य था?
मैं डॉक्टर गुंजन यादव, विधानसभा बरहज। आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती है और उस पर हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं साइकिल रैली के तहत, और श्रद्धा सुमन मैं सबसे पहले उनको अर्पित करती हूँ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इन सारे मुद्दों की साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पे हुई है। और जिस तरह से प्रदेश में, देश में बेटियों के जो बलात्कार हो रहा है, महंगाई है, और मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह से पिछली बार भी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें हमारी बेटियों और महिलाओं की साड़ी तक खींच ली गई है। और आज जो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गोरखपुर प्रियंका बहन के साथ हुआ, दिल्ली में हुआ, हाथरस में हुआ, यहाँ देवरिया बालगृह में हुआ। मैं तो कहती हूँ कि इतने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखें नहीं खुल रही है, और मैं तो आज उनके इस्तीफे की भी मांग करती हूँ कि उनको आज इस्तीफा दे देना चाहिए। किस लिए गद्दी पर बैठे हुए हैं? जब महिलाओं का जो है बलात्कार हो रहा है, महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकते, तो उनको कोई भी अधिकार नहीं है आज कुर्सी पर बैठने का। किसान आंदोलन आज 8 महीने से ऊपर हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, यह गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। और आज किसान जो 8 महीने से जो वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, किसान बिल की बात करते हैं, जब बिल की बात करते हैं तो उनके ऊपर वो लाठियां बरसाने की बात करते हैं। आपने सुना होगा, जंतर मंतर से किसान छिपकली और चूहे खा के वापस आ जाता है, लेकिन मोदी के कान पे कोई चू नहीं रेंगता है। इसका मतलब है कि यह किसानों की सरकार नहीं है, नौजवानों की सरकार नहीं है, या गरीबों की सरकार नहीं है। और आज तो मैं यही कहती हूँ, बेटियों की भी सरकार नहीं है। जिस तरह से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से अपनी सरकार बनाई थी, आज उन्हीं बेटियां लाचार हैं, अपने FIR लिखने तक के लिए लाचार है। माएँ रो रही हैं, महिलाएं रो रही हैं, बेटियों के लिए रो रही हैं कि वह स्कूल शिक्षा लेने कैसे जाएंगी, वह रास्ते में कैसे जाएंगी। या गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि फांसी लगा ली प्रियंका बेटी ने, आखिर कैसे फांसी लगाई, कैसे बाल गृह में जो है रेप हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि ये सारे जो या बेटियों और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, मोदी और योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार विपक्ष पर आरोप लगाती है कि आप लोग जो है संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह केंद्र सरकार जासूसी करती है। पेगासस जो आज ये मुद्दा है, सरकार क्यों संसद चलने देंगे हम? जब आप इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं करते, अपने नेताओं पे विश्वास नहीं करते, जब आप CBI पे विश्वास नहीं करते, तो सरकार क्यों चला रहे हैं? आज संसद न चलने देने का कारण समझ में आता है। प्रधानमंत्री जी को मुस्कुराहट आज आ रही है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हम जो है नौकरी देंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो पुलवामा हो जाता है, जब चुनाव आता है तो हिंदू और मुसलमान हो जाता है। हमारा जवान किसान का बेटा आज किसी करोड़पति का अडानी और अंबानी का बेटा नहीं जवान बनता है। जो बॉर्डर पर जो रक्षा करता है वो किसका बेटा है? गरीब का बेटा है। जब भी चुनाव आता है, गरीब के बेटे को आगे कर दिया जाता है और राजनीति की जाती है। मैं आज यही कहना चाहती हूँ, किसान नौजवान आज जाग चुका है, और आज पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भी बिगुल फूंक चुका है। क्या जो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आज मैं बताना चाहती हूँ 27% अगर आज आरक्षण मिला हुआ था, तो मोदी जी क्यों दोबारा देने की कोशिश की? उस 27% को खत्म किए नौटंकी करने के लिए कि मैं दोबारा दूंगा और मैं आरक्षण का मालिक बनूंगा। मैं तो कहती हूँ 27 नहीं, हमको 54% आरक्षण दो। और आज एक देश में जो सभी लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्यों आप पीछे भाग रहे हो? जाति के साथ हम लोग को आधार के साथ, माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, हमको आधार से लिंक कर दो। और उनको क्यों दर्द होता है? क्योंकि पिछड़ों को वो नौकरी नहीं देना चाहता। आज हमें सिर्फ राशन भेजकर हमें जो है घर में बिठा देना चाहते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते, राशन भेज रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे तब इनसे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे कि प्रियंका का बलात्कार क्यों हुआ।
हाथरस में बलात्कार क्यों हुआ, देवरिया में बाल गृह में बलात्कार क्यों हुआ, और ये बलात्कार करने वाले और कोई नहीं है, ये कंठी पहनने वाले और माला पहनने वाले लोग हैं। हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। हम लोग को इस चुनाव में 22 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा और 24 का आगाज, इस लोकसभा का आगाज 2022 से शुरू होगा। 2022 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपकी पार्टी की तरफ से किस प्रकार की रणनीति तैयार किया जाए और क्या फिर से सपा की परचम लहराएगी, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, आज जो आपने साइकिल रैली देखा है, गांव-गांव में बूथ बूथ पर गरीब जाग चुका है, किसान जाग चुका है। अगर किसान कब जागेगा? मैं पूछती हूँ, छिपकली, चूहा, पानी, लाठी। आज देखिए टीईटी का एग्जाम हुआ था, टीईटी के सरकारी नौकरी नहीं है उनके पास। शिक्षक गए थे आंदोलन करने के लिए, उनको लाठियां बरसाई गई, सर तोड़ दिया गया। 2004 के बाद हमारा जो है पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। मैं तो कहती हूँ कि ये सिर्फ भरमाने की राजनीति है। भाजपा